जय श्री राम। आदाब सलाम। मैं रमन ठाकुर, बूथ प्रेसिडेंट बीजेपी पीएस गोरसा श्रावण से बिलोंग करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज ब्लॉक दिवस था। इस ब्लॉक दिवस के मौके पर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब और भी बड़े बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अफसरान हजरात आए थे। समय की कमी के चलते हमने अपने मंडल प्रधान कैप्टन नंदलाल जी को अपनी जो डिमांड्स थी वो रखी और उन्होंने अपनी स्पीच में उसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। तो एक तो एजुकेशन सेक्टर का था, जिसमें हमारा हाई स्कूल श्रावा जो है उसमें स्टाफ की कमी है। टीचर्स साहिबान सिर्फ 12 हैं, टोटल मिलाकर 17 हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो केवल 5 ही टीचर यहाँ पर प्रेजेंट है। उसमें से भी कहीं टीचरों का किश्तवाड़ में एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ काम लेती है, हम वो एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है पूरे श्रावा के आवाम से कि भाई 150 से ज़ायद बच्चे हमारे हाई स्कूल श्रावा में पढ़ते हैं। इनका भविष्य का ख्याल रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से सीओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फौरी तौर पर जो भी टीचर हजरात कोई जो अटैच हुआ है उसको डिटेच किया जाए। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, अब ये आप सभी ने सुना होगा कि कैप्टन नंदलाल जी ने एक टीचर के बारे में बताया था। वो किश्तवाड़ से पैदल आके मंगथला में स्कूल में पढ़ाते थे और मंगथला के स्कूल में पढ़ा के 4 बजे जब छुट्टी हो जाती पैदल किश्तवाड़ जाते थे। आज इतनी फैसिलिटी, हर गांव में रोड्स हैं, रोड कनेक्टिविटी है। आज तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी मुलाजिम, छोटा हो बड़ा हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी है। सुबह उन्होंने चलना है अपने टाइम पे 10 बजे अपने स्कूल में पहुंचना है और छुट्टी होकर उनको आराम से अपने घर जा सकते हैं। और नज़दीकी है, किश्तवाड़ कोई दूर नहीं है। लगभग 37 किलोमीटर के आसपास किश्तवाड़ टू श्रावा है। इसलिए हमारी मौतमाना गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द इनके ऊपर कठोर एक्शन लिया जाए। अगर कोई सिफारिश करके सुनने में आया, क्योंकि बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टीचरों का आर्डर भी हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से फ़ोन करा के अपनी सेटिंग कराते हैं, अपने आसपास, घर के आसपास रहते हैं। मेरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त रहेगी कि भाई 150 से ज़ायद बच्चे हमारे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य ख़राब मत कीजिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, उनको प्रॉपर टीचर दीजिए ताकि वो अपनी एजुकेशन को आगे चला सके। और इसके साथ साथ हम एज ए डेपुटेशन डीसी साहब और सीओ साहब के साथ ऐसे भी 1-2 दिन में जा रहे हैं, लोगों को साथ लेके जाएंगे, अपने गवार और लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज ब्लॉक दिवस के अवसर पे उनको ये चीज़ें ध्यान में आई और हम उसके बाद उनके साथ फेस टू फेस मुलाकात भी करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारी जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे गौर करेगी और हमारे जो स्कूल में परेशानी आ रही है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन अगर वहाँ पे टीचर्स नहीं अवेलेबल होंगे तो एक दो टीचर्स पूरे 150 बच्चों को कैसे चलाएंगे, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो इसलिए
रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्द से जल्द अज़ाला किया जाए। इसके साथ साथ ही हमारी एक और डिमांड थी कि शिवनगर टू सरावां रोड जो है, जिसमें सिरगवाड़ी के ऊपर जो मोड़ा है, उसमें 4-5 सालों से हम दरखास्तें भी दी, रिटर्न में भी दिया, न्यूज़ में भी डाला, वक्तन फ़ौक्तन हमने जो हमसे हो पाया हमने वो किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कोई स्टेप नहीं लिया। उसके बाद हमने जब एक्सीन साहब को टेलीफोन करके तंग किया, दफ्तर में जाके तंग किया, AEE साहब को तंग किया, जेई साहब को तंग किया, तो उन्होंने एक ठेकेदार के खिलाफ 2-3 नोटिसें भी निकाली है। ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर DC साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अगर कोई ठेकेदार टेंडर लेता है, किन कारणों से वो बाद में उस काम को नहीं करता है, 2-4-5 महीने ज़ाया करके बाद में लिख कर देता है कि भाई हाँ मेरे से ये काम नहीं हो गया। अरे पहले आप कहाँ थे? आप तो कहीं पाकिस्तान में तो नहीं थे, आप तो इधर ही हो। आपको अपने एरिया के बारे में पता नहीं है, आप सपाट पे क्यों नहीं जाते हो? पहले हम लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कराते हो? वहाँ पे इतनी रिस्क पे गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे कंपनी की तरफ से हमें 300 पोल कंपनी ने लगाने थे। उन्होंने भी हमारे साथ बात की थी कि भाई उस रोड का अगर कुछ हो गया तो हमारी LP गाड़ी आ जाएगी तो हमें सुविधा होगी। उनको अब जुंगे में शिफ्ट करके लाने पड़ते हैं, तो कितनी दिक्कतें आती है उस चीज़ में, हर चीज़ में। और वहाँ पे हादसा होने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं जागती है? और बार बार गवार लगा के भी कोई किसी का पर्सनल कोई घर के लिए काम तो नहीं है। पूरी आवाम 2-3 हज़ार लोगों को दाव पे रख के उनको टस से मस नहीं होता है। इसलिए मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि ऐसे, और दूसरा ठेकेदार है जिसने साल से टेंडर पकड़ के रखा है, काम नहीं किया है। तीसरा ठेकेदार और आया है जिसने टेंडरिंग डाल के टेंडर उसको अलॉट हुआ है लेकिन काम नहीं किया है। ऐसे ठेकेदार को जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट उसमें देखते हैं, कितना हमें फ़ायदा निकलेगा, कितना उसमें हम गेन करेंगे, फिर करेंगे, तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो इंटरेस्टेड ठेकेदार हो, जो काम करना चाहेंगे, उन ठेकेदारों को मौका दिया जाए। नहीं तो ये क्या 10 जगहों पे, 20 जगहों पे, 100 जगहों पे टेंडर डाल के हैं और काम रुका हुआ एक भी जगह पूरा नहीं है। इसलिए इस पे संज्ञान लिया जाए, इनको या तो ब्लैक लिस्ट किया जाए, नहीं तो वार्न किया जाए, कुछ ना कुछ इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा प्रेशर पड़े ताकि वो काम स्मूथली कर पाए। तो इसके साथ साथ हमारा एक जो हम धार में जाते हैं, हमारे ST बरादरी, हिंदू बरादरी, सारे मुस्लिम बरादरी, सारी बरादरी के धारों में जाते हैं। यहाँ पे एक बालवगन में एक लकड़ी का पुल था, वो टूट चुका है। वो भी हमने उनके सामने बात रखवाई, तो उसको भी, उस पुल के लिए भी कुछ किया जाए ताकि जो हमारी ST बरादरी है, ST है, हिंदू है, मुस्लिम है, सारे धारों में जाते हैं, उनको सुविधा चलने में हो। वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि पगडंडी रास्ता है, माल मवेशियों को चलने में दिक्कतें हो रही है, बुज़ुर्ग लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है। इसी के साथ साथ हम बाई फेस भी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पे एक्शन किया जाए। अपने MLA शगुन परिहार जी से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोज़ के माध्यम से आपके नज़र में ये बात आई तो आप भी इस पे गौर कीजिए। ये आम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पे रखी है। कहीं ऐसे रिस्क रोड पे चलना बड़ा कठिनाई लोगों को आती है, और रिस्क में हमेशा ड्राइवर्स अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं। इसलिए हमारी शिवनगर सनावा रोड जो है, इसमें पस्सियाँ बारिशों के दौरान रोड में आई है, ड्रेनेज सिस्टम बंद हो चुका है, पानी सीधा रोड में बह रहा है, और इस पे कम से कम जो आबादी दे उसमें ड्रेनेज पक्की की जाए।
और जहाँ बाकी जगह है वहाँ पे टेम्परेरी ड्रेन्स वगैरह बनाई जाए, ताकि बारिशों का पानी शानी आए दिन बारिशें बहुत तेज़ आ सकती है, क्योंकि इस बार मौसम का भी मिजाज कुछ अलग है। बारिशें तेज़ आ सकती है, तो हमारा रोड जो मेंटेन रहे, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।